योगी आदित्यनाथ कहते हैं मोदी की हुकूमत में इंडिया इतना मजबूत हुआ है, इंडिया इतना मजबूत हुआ है कि कोई मुल्क भी इंडिया की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत भी नहीं करता। तालिबान जानते हैं कि अगर उन्होंने इंडिया की तरफ रुख कर लिया ना, उन्हें पता है कि अगर वो इंडिया की तरफ उन्होंने रुख किया तो एक एयर स्ट्राइक उनका इंतजार कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो यूपी जहाँ पे हंगामा रही, वो कहते हैं एयर स्ट्राइक करेंगे अगर तालिबान ने इंडिया का रुख किया। इंडिया ने आज एक अजीबोगरीब बात उनकी की है, और मैं तो इस बात के तय में गई। एनडीटीवी को हम दिखा देते हैं। एनडीटीवी का है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो यूपी जहाँ पे हंगामा रही, वो कहते हैं एयर स्ट्राइक करेंगे अगर तालिबान ने इंडिया का रुख किया। अच्छा, वो कह रहे हैं एयर स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, इसको मैंने कहा इनको क्या हो गया अचानक, योगी आदित्यनाथ को क्या हो गया अचानक, इन्होंने बैठे बैठे ये क्या बयान दे दिए। पता चला कि सारे मुल्कों ने अभी तक किसी मुल्क ने रिस्पॉन्ड नहीं किया भारत को कि हमने अफगानिस्तान पे आपके यहाँ कोई 11-12 तारीख को कॉन्फ्रेंस होनी है, वो जिसमें उन्होंने मोईद यूसुफ साहब को बुलाया था। अच्छा, सिर्फ मोईद यूसुफ साहब ने ही कहा था कि हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं अभी मतलब सोचने का कहा था, जवाब तो नहीं आया था, लेकिन पब्लिक हो गई थी बात की, उन्होंने मोईद यूसुफ साहब से बात की है, मोईद यूसुफ साहब ने कहा था मुझसे बात की, फैसला नहीं हुआ। अब गालिबन कई मुल्कों की तरफ से चाइना को कैसे बुलाएगा इंडिया, देखें। अच्छा, फिर उसके बाद चाइना जो है उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब इसराइल साथ है, चाइना की उधर जो है इन्वेस्टमेंट है। यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। यूएई की कैसे आप करेंगे दुश्मनी, उसके साथ क्या करेंगे। फिर फ्रांस जो है, मतलब आप अगर क्वाड में हैं और फ्रांस से असला खरीदना है तो फ्रांस ने तो कह दिया झूठा आदमी है। स्कॉट मॉरिसन को बड़ा सख्त इल्जाम लगा। स्कॉट मॉरिसन कह रहे हैं हमने एफिल टावर तुम्हारा खा गए क्या, उसको हमने शक्ल बिगाड़ दी, तो अब आप किधर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो ग्लासगो नहीं जा रहे। बड़ी हैरानगी की बात है। मैंने सारा देखा, सर्च किया कि वैसे तो पाकिस्तान बड़ी बात करता है कि हमें जाना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन सारी दुनिया के जो लीडरान हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं उधर ग्लासगो में, और हम जो है हम वहाँ पे जा ही नहीं रहे। लेकिन वहाँ पे इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं, और वो जो है वो तकरीबन दुनिया के 120 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड्स ऑफ स्टेट और वर्ल्ड लीडर्स उस समिट में आ रहे हैं, जो कि जिसमें ये यूनाइटेड नेशंस का एक बेसिकली फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये 26th कॉन्फ्रेंस है, पार्टीज है, और ये एक बड़ा इवेंट है इसमें, जिसमें इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे, अपने मुल्क का मौक़िफ़ देंगे और एनवायरनमेंट के हवाले से रोड मैप देंगे। और मेरा ख्याल है कि जो शायद कोई 2030 जो रोड मैप है वो डिस्कस किया जा रहा है, स्ट्रॉन्गर यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। अब इंडिया जो है, इंडिया अपने आप को वहां हाईलाइट करेगा और पाकिस्तान नहीं हाईलाइट कर पाएगा। अगर हम बिल्कुल ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में नहीं जाएंगे, हट जाएंगे, तो उसकी कौन और मजे की बात है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो बात भी कोई नहीं कर रहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म ग्लासगो क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, अगर आप इस तरह के ग्लोबल फोरम्स को छोड़ देते हैं, G20 में हमें बुलाते नहीं है वो, क्योंकि हम उसका मेंबर नहीं है। ग्लासगो में हमें बुलाया नहीं है, या हम गए नहीं है, और हमें पता ही कोई नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। और अगर इसके बारे में आप थोड़ी सर्च करने की कोशिश करो कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं जा पा रहे। अब दुनिया के अगर 120 ममालिक के लोग, हेड्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, तो इज़न्ट इट अ वेरी वेरी बिग इवेंट। ये बहुत बड़ा इवेंट है। और उधर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अपने मिनिस्टर्स को कह रहे हैं कि जो वेल कनेक्टेड फॉरेन नेशनल्स हैं, जो लॉबीज हैं, जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करें। इधर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमारा लॉबिंग में कमजोर है, पाकिस्तान का केस ही नहीं लड़ पा रहा। यूरोप को हमने हमेशा के लिए शायद छोड़ दिया। फ्रांस के साथ वैसे ताल्लुकात खराब कर लिए हैं, रिलेशंस डाउनग्रेड कर दिए हैं, अनऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली, क्योंकि हम उनके एम्बेसडर को भी नहीं ले रहे, और उनकी जो पहले एम्बेसडर है वो भी जा चुके हैं। और दूसरा ये है कि TLP जो है उसकी वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करो। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वजीर खारजा, तो कहते हैं कि जी हमें लॉबिस्ट चाहिए, जो वेल कनेक्टेड फॉरेन नेशनल्स हैं वो चाहिए। भारत के अपकमिंग जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने आज बहुत बड़ी धमकी दे दी।
और पब्लिकली धमकी दी तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के हवाले से। जाहिर बात है अपकमिंग वजीर दिफा है तो वो एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी भारतीय फोर्स के जो एयर चीफ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये कह रहे थे कि तालिबान ने अगर इंडिया में या इंडिया की तरफ आने की कोशिश भी की तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि एयर स्ट्राइक उनका इंतजार कर रही है। ऐसे मौके पर तालिबान ने अभी ऐसी कोई बात की भी नहीं, सिवाय सुहेल शाहीन ने एक TV9 इंडिया के इंटरव्यू में कहा था कि हम जिस तरह दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों के ऊपर रवा रखे गए जुल्म के हवाले से बात करते हैं तो हम कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे, उनके ऊपर रवा रखे गए जुल्म के हवाले से करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान होने के नाते हमारा हक है। जी, योगी आदित्यनाथ यूपी के CM है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि टुडे अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द कंट्री इज पावरफुल and no country can dare to raise its eyes towards India। ने कहा मोदी की हुकूमत में इंडिया इतना मजबूत हुआ है, इंडिया इतना मजबूत हुआ है कि कोई मुल्क भी इंडिया की तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत भी नहीं करता। दूसरा पार्ट सुन ले जी, उन्हें कहा टुडे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर फीलिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ तालिबान। मोदी जी है तो तालिबान से केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तबाह है, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत की तरफ रुख करने का मतलब एक नया एयर स्ट्राइक करने का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले डिस्टर्ब हैं, ठीक है, चले मान लिया, कहते हैं मान लिया, हाँ हाँ हम थोड़े डिस्टर्ब है, सारी बात है, पॉलिसीज को हिसाब से सीधा करना है तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस तो होगी। बट द तालिबान नोज इफ इट मूव्स टुवर्ड्स इंडिया एन एयर स्ट्राइक इज रेडी। तालिबान जानते हैं कि अगर उन्होंने इंडिया की तरफ रुख कर लिया ना, उन्हें पता है कि अगर वो इंडिया की तरफ उन्होंने रुख किया तो एक एयर स्ट्राइक उनका इंतजार कर रहा होगा। हम तालिबान को अपने जंगी जहाज़ों के जरिए मलिया मेड कर देंगे। ये योगी आदित्यनाथ वजीर दिफा, उनके एक्सपेक्टेड वजीर दिफा, वो कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, ताजिकिस्तान में इनकी एक एयर बेस है इंडिया की, और ताजिकिस्तान में अगर एयर बेस है तो वहाँ चीन ने अपनी एयर बेस कायम करना शुरू कर दी है। पिछले 20 सालों से अफगान आर्मी, जो अशरफ गनी की जो अफगान आर्मी थी, उनकी जितनी एयर फोर्स के जो जहाज थे ना, आपको पता है उसके पायलट कौन थे? इंडियन पायलट थे, बेशतर अफगानी भी थे। अच्छा, एयरक्राफ्ट जिनके हमने वीडियोस आपके साथ शेयर की, वो कौन से इस्तेमाल हो रहे थे? इंडियन एयरक्राफ्ट तालिबान के खिलाफ।